अस्सलाम वालेकुम जी। ये है दूसरा पार्ट पीएमएस पेपर 2005 का। तो अभी हम इसको कर रहे थे, तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल पीरियड ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी खिलाफत उस्मानिया का कितना दौर था। तो ये दौर जो है इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ बुक में, जो है वो इन्होंने इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी विच इज़ 1299 से 1922। ठीक है, 1299 से 1922। वैसे जो है खिलाफत का क्वेश्चन आता है कि खिलाफत कब ख़त्म हुई थी, तो खिलाफत जो थी वो ऑफिशियली ख़त्म हुई थी 1924 में, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो था 1922 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, 1299 से 1922। आगे क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आना चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। तो अच्छा, इसमें ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये है करारदाद मकासद। करारदाद मकासद में हमने सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी कि जो है हम शरीयत को मानेंगे, हम इस्लामिक लॉ को लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, तो इन इस्लामी बातों को हम लोग इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सकते थे। तो फिर जो है ना, वो इनडायरेक्टली यही बातें थी कि शरीयत को जो है, शरीयत यही होती है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना जाएगा। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बात को पूरे तरीके से तो इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा था, तो हमने उसको ना एक प्रीएम्बल के तौर पे रखा हुआ था। आइन के अंदर प्रीएम्बल होता है कि मतलब हमने बस सजा के रखा हुआ था उसको। तो जो ये थे ना मोहतरम ज़िया साहब, उन्होंने 1985 में आके ना इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही बना दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, तो वो फिर उन्होंने उसका हिस्सा बना दिया था आइन का। और कब बनाया था, तो ये जी उन्होंने अपने दौर में बनाया था 14 अगस्त 1985 को। मतलब 14 अगस्त 1985 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो पार्ट बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो हड़प्पा है वो ये साहिवाल के पास है। तो साहिवाल के पास जो दरिया है वो रावी है, तो फिर हड़प्पा जो है वो रावी के ऊपर है। सही है। हु वॉज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे ये थे इब्न खल्दून। इब्न खल्दून जो थे ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थे, तो इन्होंने सोशियोलॉजी पे भी काम किया था, तो इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान। तो जी ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, ये हैं हमारे पास 17। ठीक है, अब इसको क्या एक्सप्लेन करना। वैसे 16 होते हैं, एक चीफ़ जस्टिस डाल के 17 हो जाते हैं, और 2 एड हॉक पे रखे होते हैं उन्होंने। उनको सबको डाल के 19 बन जाएंगे, लेकिन इस बुक में क्वेश्चन आंसर जो है वो 17 है। तो नेट पे भी अक्सर जगह पे आंसर 17 है, तो वो इसी तरह बनता है कि चीफ जस्टिस को डाल के और 16 जजेस को डाल के 17 बन जाएगा। एड हॉक वालों को ये काउंट नहीं करते। सही है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, there is no restriction in deen, which is Islam, is a verse of तो ला इकराहा फिद्दीन जो है ये एक बड़ी फेमस वर्स है कुरान की। तो ये है जी सूरह बकरा में। ठीक है, और सूरह बकरा जो है वो कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डाइड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो जी प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस में जिनकी डेथ हुई थी वो थे लियाकत अली ख़ान साहब। तो लियाकत अली ख़ान साहब को जो है वो गोली मार दी गई थी, याद है 1951 में गोली मार दी गई थी उन्हें। ठीक है, द पोइट हु वॉज प्रेजेंट। तो जी ये एक इनको ना फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, तो उन्हें बगावत के मुकदमे में मेरे ख्याल से इन्वॉल्व कर लिया गया था, तो उनको फिर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस वॉज अ ब्रिटिश। तो ये जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस थी वो एक ब्रिटिश नर्स थी। ठीक है, वो बहुत सर्व किया था उन्होंने 1900 के करीब करीब ना। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निक नेम लिटिल कॉर्पोरल वॉज अ। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस से था, फ्रांस का एम्परर भी था और उसका जर्नल भी था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, एम्परर एंड जर्नल ऑफ फ्रांस। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ वाटरलू सिचुएटेड। तो वाटरलू जो है वो हमारे पास है एक जगह का नाम है, और वो जगह है बेल्जियम में।
बेल्जियम में वाटरलू है। आगे क्वेश्चन है बिस्मार्क जो है नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन वॉज। तो जो बिस्मार्क है वो यहाँ पे इन्होंने पूछा गया कि वो बंदा था कौन। तो वो जो है वो जर्मन चांसलर था। जर्मनी में पीएम नहीं होता, चांसलर होता है। तो वो जो बिस्मार्क था वो चांसलर था किसका, जर्मनी का। व्हाट इज़ टर्म होलोकॉस्ट मीन्स। होलोकॉस्ट जो है, होलोकॉस्ट हमारे पास है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी ना, उसमें मारे गए थे जियूस, और किसने मारे थे, नाज़ीज़ ने। तो किलिंग ऑफ जियूस बाय नाज़ीज़ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसको हम बोलेंगे होलोकॉस्ट। ठीक है जी। हयात जावेद वॉज रिटन बाय अल्ताफ़ हुसैन हाली। इन्होंने हॉल क्यों लिखा हुआ है, हाली अबाउट द लाइफ ऑफ। तो जी ये हयात जावेद जो थी वो बुक मतलब वो थी उनके ट्रिब्यूट में लिखी गई थी। किन के ट्रिब्यूट में, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। विच इज़ नॉट द बुक ऑफ अल्लामा इकबाल। तो वो जी अल्लामा इकबाल की बुक कौन सी नहीं है, तो इन तीनों में से देखा जाए, चारों में से, तो बाले जिब्रील भी उनकी है, बांगे दरा भी उनकी है, असरार खुदी भी उनकी है, दश्ते सबा जो है वो उनकी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 65 का वो है दश्ते सबा, और ये दश्ते सबा जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की है। आगे क्वेश्चन है द इंग्लिश पोइट हु डाइड इन यंग एज वाज जॉन कीट्स। ऑप्शन ए जॉन कीट्स। इसको जो है वो पोइट ऑफ ब्यूटी भी इसी को कहा जाता है, जॉन कीट्स को, और बड़ी जवानी में फौत हो गए थे बेचारे। अच्छा जी, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखी गई थी जॉन मिल्टन से। मतलब जॉन मिल्टन ने क्या लिखी थी, पैराडाइज लॉस्ट। ये ऑप्शन सी है इसका, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। आगे हमारे पास क्वेश्चन है नॉवल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखें कि इन्होंने मतलब 2005 के पीएमएस के पेपर में 3-4 बुक्स का एक साथ ही पूछ लिया था। अच्छा, नॉवल इन्होंने पूछा बाद में कि वॉर एंड पीस किसने लिखी थी, तो वॉर एंड पीस नॉवल लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो ये तो बड़ी एक फेमस बुक है, पढ़ी तो नहीं हुई मैंने लेकिन बहुत सुना है, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है जी, इन्होंने लिखी थी ये। उसके बाद क्वेश्चन है क्रेमलिन कहाँ है। तो क्रेमलिन जो है रशिया में है। भला क्रेमलिन क्या है, क्रेमलिन जो है वो बिल्डिंग है जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट रहता है, और जहाँ पर मेरा ख्याल से रशियन पार्लियामेंट भी उधर ही है कहीं, ये याद पड़ता है मुझे, तो वही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेपोलियन वॉज डाइड एट। तो नेपोलियन साहब ये जो पीछे जिनकी बात की ये रहे, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे एम्परर और जनरल थे फ्रांस के। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि इनकी डेथ किधर हुई थी। तो नेपोलियन भाई साहब को ना जिला वतन कर दिया गया था, और जिला वतन करके उन्होंने सेंट हेलेना पहुँचा दिया गया था। ठीक है, सेंट हेलेना में धकेल दिया गया था उन्हें, तो सेंट हेलेना में ही फिर उनकी ना डेथ हो गई थी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है पीरियड ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएसए। तो जी जैसे हमारी नेशनल असम्बली है ना, और एक हमारी नेशनल असम्बली होती है, एक हमारा सेनेट होता है, तो ये दो मिलके जो है हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं। इसी तरह जो है इंडिया के नहीं, यूएसए में एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक सेनेट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने अरसे के लिए जो है वो ना मतलब इलेक्ट होके आते हैं, तो 2 साल के लिए। ठीक है, इनका पीरियड होता है 2 ईयर्स। और भला हमारा कितना होता है नेशनल असम्बली का पीरियड, 5 साल। ओके, सेनेट की बात नहीं हो रही, सेनेट का पीरियड अलहदा होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पीरियड अलहदा होता है। तो जी ये इनका है 2 साल, हमारा है 5 साल। इनकी नेशनल असम्बली का नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन है राइनोसोरस इज़ फाउंड इन अफ्रीका इज़ अ। राइनोसोरस जो होता है वो होता है दरियाई घोड़ा होता है मेरे ख्याल से, हम उसे दरियाई घोड़ा कहते हैं लेकिन वो राइनोसोरस होता है। ये होता है जी मैमल। ठीक है, सिंपल, ये मैमल। ठीक हो गया। मुस्लिम लीग वॉज क्रिएटेड एंड मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी ढाका में।
1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बनी थी। एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि पहला इजलास किधर हुआ था। पहला इजलास हुआ था कराची में। आगे क्वेश्चन है द यूएस प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो जी अपने ऑफिस में किन किन की डेथ हुई थी। इब्राहिम लिंकन साहब की डेथ हुई थी ऑफिस में। इनके अलावा JF कैनेडी और विलियम मैकिनले, इन दोनों की भी डेथ्स जो थी ना वो ऑफिस में हुई थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन ठीक आ रहा है, वो है इब्राहिम लिंकन। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है राइस इज़ कल्टीवेटेड इन। अच्छा जी, अब ये जो राइस है ना, अगर आपको पता है तो दो तरह की फसलें होती हैं, एक रबी होती है, ख़रीफ़ होती है। तो जो ये राइस है ये ख़रीफ़ में आता है, रबी में नहीं आता। तो जो ख़रीफ़ होती है ना वो गर्मियों में लगती हैं और सर्दियों में उतरती हैं, तकरीबन सर्दी से पहले उतरती हैं। तो कल्टीवेटेड का मतलब तो काश्त ही होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका जवाब नवंबर लिखा हुआ है। तो अब हम इसका यहाँ पे ये भी मतलब ले सकते हैं कि जी कटाई होती है नवंबर में, होनी तो चाहिए क्योंकि मई जून जुलाई में जो है वो चावल को काश्त किया जाता है और वो फिर 5-6 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है चिनाब एंड जहलम जॉइन ईच अदर एट द प्लेस। तो चिनाब और जहलम जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं त्रीमू के मुकाम पे। ये जो है त्रीमू सुना हुआ है ना आपने, वो यही है चिनाब और जहलम। वेयर नाइट्स एंड डेज आर इक्वल ऑल द ईयर। अभी ये इन्होंने स्पेस जगह पूछी हुई है कि कहाँ पे जो है दिन रात बराबर होते हैं। मतलब हमारे होता है ना कि दिसंबर में दिन छोटे हैं, मई में दिन बड़े हैं, फिर जून में भी बड़े हैं। तो इस तरह हमारे तो दिन बदलते रहते हैं ना। इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे जो है दिन रात बराबर होते हैं सारा साल। तो जी दिन रात बराबर होते हैं सारा साल। वो दुनिया गोल है ना, दुनिया गोल है तो उसके दरमियान से एक लाइन होकर गुजरती है, ऐसी लेटी हुई लाइन है, उसके सेंटर से ऐसे होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे जितने मुल्क आते हैं ना वहाँ पे दिन रात बराबर होती है। तो अब ये जो नायरोबी है ना, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसके ऊपर से जो है ना वो इक्वेटर गुजरती है और इसके दिन रात बराबर हैं जी। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन इज़। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन जो है वो है बाइकोनोर में। ये जो बाइकोनोर है ना, ये USSR का मतलब रशिया का हिस्सा था किसी ज़माने में। अब तो ये काज़ाकिस्तान में है ये जगह ना। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन अब काज़ाकिस्तान में निकल गया क्योंकि काज़ाकिस्तान कभी USSR का हिस्सा था, टूट गया था फिर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है ब्रिटिश डिक्लेयर्ड पैलेस्टाइन एज अ प्लेस फॉर ज्यूज़ सेटलमेंट इन। तो जी ये जो था ना सारा स्यापा ये ज्यूज़ ने सॉरी ब्रिटिशर्स ने डाला था। उन्होंने उन्हें ना रिटन फॉर्म में परमिशन दी थी कि यहूदी दुनिया में कहीं भी है ना वो पैलेस्ताइन में आके बस सकते हैं। तो ये वाला जो उन्होंने हरकत की थी वो 1917 में की थी। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है ग़ुलाम मोहम्मद बिराज इज़ सिचुएटेड इन। तो ग़ुलाम मोहम्मद इज़ सिचुएटेड एट, बड़ा गलत सवाल है। इन्हें कहना चाहिए था कि मतलब ग़ुलाम मोहम्मद बिराज का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल, ग़ुलाम मोहम्मद बिराज का दूसरा, ग़ुलाम मोहम्मद बिराज के इसमें 2 नाम है। तो ग़ुलाम मोहम्मद बिराज का दूसरा नाम जो है वो कोटरी बिराज है। ठीक है, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि सिचुएटेड एट। तो ग़ुलाम मोहम्मद बिराज जो है इसको इस तरह याद कर लें कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो है वो कोटरी में रहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन वाटर एकॉर्ड बिटवीन द प्रोविंसेस वाज कंक्लूडेड। तो जी ये वाटर एकॉर्ड जो है ये सूबों के दरमियान जो है ये एक बात तय पाई थी कि पानी किस तरह तकसीम होगा। तो वो एकॉर्ड कब सूबों के दरमियान मतलब जो था उसको कंक्लूड किया गया था, वो था 1991 में। मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 1991 में। और इसके बाद एक इदारा बना था इरसा। तो इरसा जो है IRSA, इरसा जो है दिसंबर 1992 में बना था। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि विच मंथ इज़ कॉल्ड अ ब्रदर ऑफ मार्च। तो ये जो चैट है ना, चैट मुझे लगता है ये जेठ लिखा हुआ है इन्होंने। 84 का आंसर है A।
जो चेट है, अब मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मुझे तो लगा कि ये शायद वही है जो पंजाबी ईयर्स नहीं, सॉरी मंथ्स नहीं होते, वो जो उन लोगों ने याद किए होते हैं, वो उसमें से मुझे ये जेठ लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके जी, आगे चलते हैं। द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर जॉइंड बाय सुएज कैनाल। बहुत फेमस एमसीक्यू है, सुएज कैनाल। बाबरी मॉस्क was situated at Babri mosque was situated at mosque was situated and mosque was demolished in 22nd December 1992। कहाँ पे सिचुएटेड है ये मॉस्क? तो जी ये बात याद कर लें कि जो दुनिया दुनिया नहीं, जो इंडिया में खवासत होती है ना, वो ज़्यादातर होती है यूपी में। ठीक है, आप देखेंगे कि यूपी जो है वो इनका सबसे बड़ा है स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, यूपी में दंगे होते हैं। यूपी में जो है ये बाबरी मस्जिद थी, इसको गिराया गया था। यूपी में ताजमहल है। यूपी बहुत ही वो है, मतलब अगर कभी इंडियन स्टेट का कोई क्वेश्चन आए ना, वैसे मोदी गुजरात से है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता होता है कि मोदी कहाँ से, मोदी गुजरात से है। बाकी सारी खवासतें मोस्टली होती हैं यूपी से। ठीक है, आगे चलें तो है और किसी ज़माने में यूपी में ना मुसलमान मेजॉरिटी में थे, अब मेजॉरिटी में नहीं है, अब हिंदूज़ हैं और दंगे फसाद बहुत होते हैं। वॉर्स, अगला क्वेश्चन है, वॉर्स ऑफ क्रूसेड्स स्टार्टेड इन। तो जी ये सलीबी जंगों को कहते हैं वॉर ऑफ क्रूसेड। तो ये स्टार्ट हुई थी 1095 में। हाँ, तो पहली दफ़ा जब स्टार्ट हुई थी ना, तो ये 1095 में स्टार्ट हुई थी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, बुक मैकबेथ वाज रिटन बाय। तो ये तो बहुत फेमस है और ये लिखी गई थी, शेक्सपियर ने लिखी थी ये। वो बिल्ड बला हिसार फोर्ट। तो बला हिसार फोर्ट जो था वो जी बी से बला है और बी से बाबर है, याद कर लें, बाबर ने बनाया था। उसके अलावा अकबर ने कौन सा फोर्ट बनाया था? अकबर ने बनाया था अटक फोर्ट। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कौन सा फोर्ट बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था रोहतास फोर्ट। ठीक है, रोहतास फोर्ट अकबर भाई साहब का है। अटक फोर्ट बाबर साहब का है बला हिसार फोर्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बनभूर इज़ लोकेटेड इन। तो जी ये जो बनभूर है ये ठट्टा में लोकेटेड है, सिंध में, सिंध में। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज़। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पाकिस्तान में किस शोबे ने दिया? तो वो जी एग्रीकल्चर ने दिया, हर बंदा किसान ज़मींदार। आगे क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्मी? चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एज वेल एज द लार्जेस्ट आर्मी। तो आंसर इज़ चाइना। विच बुक कैन कंटेन पोएम्स शिकवा जवाब शिकवा। तो जी ये शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो हमारे पास थी बांगे दरा में। ठीक है, बांगे दरा, इसमें है शिकवा भी और जवाब शिकवा भी। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो हमारे पास प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन। आंसर है ए, वुड्रो विल्सन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक और एमसीक्यू एवं ही सुन लें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो हमारे पास प्रेसिडेंट था एफ.डी. रूजवेल्ट। रूजवेल्ट, ये जो है ना रूजवेल्ट, एक और भी ऑप्शन दे देते हैं ये, लेकिन एफ.डी. रूजवेल्ट याद रखिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? बताया था मैंने अभी आपको, सबसे बड़ी स्टेट जो उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से है वो है जी यूपी, उत्तर प्रदेश। ERRA स्टैंड्स फॉर। तो जी ये ERRA स्टैंड्स फॉर जो है ये है अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। तो इसका है जी आंसर बी। उसके बाद है CR फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये जो CR फार्मूला था ना ये जी राजा गोपाल साहब ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आगे क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज़ नाइजेरिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सार्क। तो जी हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ना वो मालदीव्स में है। मालदीव की पॉपुलेशन ही बड़ी कम है। ठीक है,
वैसे ही कह रहे थे इसने डूब जाना है कुछ अरसे में, लेकिन ये इस्लामिक कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन बड़ी कम है और फिर लिटरेसी रेट इसका बहुत ज़्यादा 90% से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से 95% से भी ज़्यादा है। ओके जी, आगे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन ओपेक। ऑयल ही होना चाहिए। ये जो ओपेक है ना, ये है जी ऑयल एंड गैस की वो आलमी रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी तो नहीं कह सकते, मतलब लोगों ने आप ही मिलके, मुल्कों ने आप ही मिलके बनाई हुई है। तो जी याद रखिएगा कि रशिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा गैस है, लेकिन उसके बावजूद जो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना ओपेक का, वो है सऊदी अरेबिया। तेल निकाली जा रहे हैं अपना, बेशक सबसे ज़्यादा हो ना हो, निकाल सबसे ज़्यादा ही रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने दिया, निकाल रहे हैं। तो बस ये हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपेक क्या है? सऊदी अरेबिया। एक और क्वेश्चन मुझे याद है कि ओपेक का हेडक्वार्टर किधर है? ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो मुल्क है उसका कैपिटल है वियना और वहाँ पे है ओपेक का हेडक्वार्टर। ऊपर सार्क नज़र आ रहा है 99 क्वेश्चन में। सार्क का हेडक्वार्टर किधर है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। सार्क का आजकल जनरल सेक्रेटरी कौन है? चेंज हो गया था अभी थोड़ी अरसे पहले। ये है ई साला, कोई श्रीलंका का है। ठीक है, ई साला उसका नाम है। ठीक है, ओके जी। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम पेपर्स करते हैं, इसको ही मैंने कंटिन्यू करना है ये सीरीज़ को। अगला क्वेश्चन जो है ये पंजाब पुलिस का पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 12 है। 11 टू ऑनवर्ड्स हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह 200+ पेपर्स करेंगे इनमें से। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह पेपर्स तैयार हो जाएंगे और रिवाइज़ कर के आपको भी आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।